माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यूटीआई क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं और कौन से कैट फूड देने चाहिए और किन कैट फूड से परहेज़ करना चाहिए जिससे यूटीआई हो। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। यूटीआई बेसिकली यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है जो कि स्पेशली मेल कैट्स को होता है और वो इसलिए होता है, इसकी बहुत से वजूहत हैं। पहले तो ये चीज़ कि मेल कैट्स पानी बहुत कम पीते हैं बानिस्बत फीमेल कैट्स के। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग कोई लोकल कैट फूड दे रहे हैं जिसमें बहुत से लोकल कैट फूड आ जाते हैं जो कि आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तीसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप लोगों का लिटर ट्रे जो है वो बहुत गंदा है और अगर आप इसको क्लीन नहीं कर रहे हैं और इतने इतने दिन पूरा एक एक हफ्ता वही एक ही लिटर यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और इससे भी ये कैट्स को यूटीआई हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि आपकी कैट बार बार लिटर में जाएगी, यूरिन पास करने की कोशिश करेगी, इतनी देर लिटर पे बैठी रहेगी लेकिन इससे यूरिन पास नहीं हो पाएगा। एक मेन वजह यह भी है कि आप लोगों को किस तरह पहले पता चलेगा कि यूटीआई इसको शुरू हो गया है। वो मोस्टली अपने लिटर के बाहर ही यूरिन करेगी या जगह जगह यूरिन पास करेगी। कहीं आपको एक ड्रॉप नज़र आएगा, कहीं आपको 2 ड्रॉप नज़र आएंगे और वो भी सम टाइम ब्लड इसमें आ रहा होता है यूरिन में और सम टाइम बहुत थिक सांपस से यूरिन कर रहा होता है और सम टाइम अगर ये यूरिन नहीं भी कर रहा, लिटर ट्रे में बैठा भी हुआ है तो वो चीखे मारेगा या बोलता भी है। ये एक मेन वजूहत होती हैं, सिम्टम्स होती हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कैट्स को ये हो गया है। ये ज़्यादातर मेल कैट्स में ही रहता है बानिस्बत फीमेल कैट के। फीमेल कैट में ऐसे इतने कोई केसेस नहीं होते हैं, मेल कैट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि वो पानी भी बहुत कम पीते हैं। वेट में तो ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं लेकिन पानी बहुत कम पीते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग लोकल फूड दोगे तो ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें दोगे तो ये भी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आप लोग कहेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसके 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो पहले मेडिसिन यूज़ की जाएगी, अगर मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाता है तो ठीक है, वरना फिर आ जाता है कैथीटर पास करते हैं जो कि उसको बेहोश करके किया जाता है। वरना थर्ड ऑप्शन सर्जरी आ जाती है। सर्जरी इस सूरत में की जाती है कि अगर कैथीटर पास नहीं हो रहा और स्टोन जिसमें बड़े हैं, बड़े साइज़ के हैं तो वो सर्जरी का ऑप्शन ही होता है। और सर्जरी में आप लोगों को बताऊं बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और इसमें सर्वाइवल चांस ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम सर्वाइवल चांस होते हैं जिसकी वजह से कैट की ड्यूरिंग सर्जरी भी डेथ हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको जब भी इस तरह के सिम्टम फील हो कि आपकी कैट यूरिन में ब्लड आ रहा है या अपने लिटर पे बैठी हुई है, अब से जोर लगा रही है या इसमें से पस से निकल रही है, इधर सम टाइम कैट्स जो होती है ना, यूटीआई जिनको हो रहा हो या यूटीआई में मुब्तला हो, वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं और इसके अलावा ये वॉमिट भी करती हैं, चाहे वो फॉर्म वाली वॉमिट हो चाहे वो लिक्विड वॉमिट हो, और इनको फीवर वो भी बहुत रहता है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आप लोग डॉक्टर पर लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर एकदम इसकी कैथेटर पास नहीं करेंगे, एकदम सर्जरी नहीं करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं 1 बाय 1 करके वो करेंगे जिसमें आप लोग को पहले पता ऐसा चलेगा। सबसे पहले जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो हाथ लगा के भी इनको आइडिया हो जाता है कि अंदर इनके स्टोन हैं और ब्लैडर फुल है यूरिन से। आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले डॉक्टर जो हैं वो एक्सरे करेंगे या फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें पता चल जाता है कि आपके जो ब्लैडर में जो स्टोन है वो क्या साइज़ है और कितने हैं, इससे आइडिया हो जाता है। फिर इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर छोटे साइज़ हैं और अगर समझ लो ये आपके कैथीटर लगा के निकल जाते हैं। कैथीटर एक चीज़ होती है, नाली ये कहते हैं, जिसको हम इजी वर्ड में बोलें पेशाब की नाली। जिस तरह हम इंसानों को भी पेशाब की नाली लगती है, इसी तरह बिल्कुल जानवरों को भी पेशाब की नाली लगती है। एक ये तरीका आ जाता है कि पेशाब की नाली लगाते हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं लगाते हैं, वो बेहोश करके नहीं लगाते हैं डॉक्टर, और इसके ऊपर थोड़ा सा एक स्टिच लगता है, इसके पीनिस के साथ अंदर करके पाइप लगा देते हैं और स्टिच कर देते हैं, जो कैथेटर ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों के लिए लगा रहता है। और इसका ये होता है कि इसमें मेडिसिन डालते हैं और उसको फ्लश करते हैं कि इसके ब्लैडर में जितने भी स्टोन्स हैं वो रेजा रेजा हो जाते हैं और इसमें अंदर जो भी ब्लड होता है वो कैथेटर के थ्रू कतरा कतरा करके यूरिन अपने आप निकल जाता है और इसमें जितने भी रेजा होंगे वो भी निकल आएगा। ये 4 से 5 दिन का प्रोसीजर होता है। वो जैसे ही एंड हो जाएगा और वो अपने आप ही डॉक्टर इसको निकाल देंगे। इसका जो एक टांका लगा होता है पीनिस वाली जगह पे, इसको खोल देंगे और वो कैथेटर भी रिमूव हो जाएगा। इस दौरान
जब डॉक्टर ने इसको कैथेटर पास किया होता है, इस दौरान डॉक्टर एंटीबॉडी का कोर्स करवाते हैं, इसको ड्रिप्स लगती हैं और फिर इसके गले में कॉलर भी डाल देते हैं ताकि वो अपनी फिनिश वाली जगह को बार बार लीक ना करे, क्योंकि अगर ये लीक करेगा तो वो इस तरह इसके जो कैथेटर पास हुआ है वो पाइप बाहर निकल जाएगा और जो टंग का एक लगाया हुआ है जिसको हम स्टिचेस कहते हैं वो भी खुल जाएगा और टूट जाएगा। इस तरह फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि और कौन से ट्रीटमेंट होते हैं। बाज़ डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही आप लोगों को कह देंगे कि आप लोगों ने रेनलॉफ सिरप यूज़ करना है या एप्पल साइडर विनेगर सिरप यूज़ करना है या सिट्रॉल का यूज़ करना है। बेसिकली सिट्रॉल का इसलिए दिया जाता है कि कैट को यूरिन जो है वो पीएच लेवल जो है ना वो हाई कर देता है, कि एकदम प्रेशर से ना यूरिन आ निकलता है इसका, कि अंदर कोई इसकी ब्लॉकेज हो ना तो वो निकल जाए। तीसरी चीज़ आती है कि वो तब दी जाती है सिट्रॉल का, वो बेसिकली पहले दी जाती है और लाइक इसको अगर डायग्नोस हो गया यूटीआई और फिर मोस्टली ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वरना फिर एक ऑप्शन आ जाता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है, वो डायरेक्ट नहीं दिया जाता, वो हमेशा कैट की एज वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर बताते हैं कि आपने इतना ml देना है। और मेरे बटर कप के जो एज है आप लोगों को पता है क्या एज थी, 15 ईयर्स थी। तो इसके लास्ट डेज में आके डॉक्टर ने इसको ये किया कि इसने बताया कि इसको 1 ml आप लोगों ने 4 ml पानी में मिला कर देना है और वो हम लोग स्टिंज के साथ देते थे। ये बेसिकली करता है कि अंदर कोई आपकी किडनी में आपके ब्लैडर में कुछ स्टोन हो तो वो इसको तोड़ देता है, इसको रिजा रिजा कर देता है। तीसरी चीज़ आ जाती है रेनलॉफ सिरप, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, वो आपको पेट शॉप से ही मिलेगा, जो कि एक क्रैनबेरी टाइप का फ्लेवर में होता है। ये आप लोगों को मैं बताऊं, ये इतना अच्छा है कि मोस्टली शॉर्ट ही रहता है और जो लोग इसको सेल कर रहे हैं वो मतलब कहीं कहीं जगह पे मिलेगा एज अ ब्लैक मार्केट के तौर पे, और ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें 2 तरह की ना आ जाती है पैकेजिंग, एक पर आई थिंक 30 ml आ जाता है और एक आ जाता है आपके पास 100 या 150 ml आ जाता है। अब जो छोटी बोतल है वो ज़ाहिर सी बात है शॉर्ट ऑलवेज़ रहती है, लेकिन दूसरी जो बड़ी बोतल है वो लाइक हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो आलमोस्ट 9000 की बोतल है। और मैंने जिन डॉक्टर से मंगवाया, मैंने जिन पेट शॉप से मंगवाई, इनसे मैंने लूज़ में ली थी। लूज़ से मुराद कि जितनी डॉक्टर ने मुझे ml बोला था मैंने सिर्फ इतनी ही ml इनसे मंगवाई है। लाइक अगर मुझे डॉक्टर ने 5 डेज़ के लिए 7 डेज़ के लिए बोला ना 7 ml चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने डेली में इतना ml देना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देते रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि इतनी महंगी लेकर भी क्या करनी है, दूसरी पे एक्सपायर होने का भी डर होता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँ कि सबसे पहले जो कैट फूड जो देने चाहिए, जो कि मैं अपने बटर कप को भी दे रही थी 2021 से, मैंने पहले स्टार्ट किया रॉयल कैनियन एसओ, क्योंकि जब एक दफ़ा कैथेटर लग गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला 4 to 6 मंथ इसको आप रॉयल कैन एसओ दें, यूनरी वाला। देन इसके बाद 4 महीने के बाद इन्होंने स्विच किया रेफ्लेक्स में। तो नंबर 1 पे जो है कैट फूड आ जाता है वो रॉयल कैनियन आ जाता है एसओ, देन इसके बाद रिफ्लेक्स आ जाता है, फिर जो सेरा आ जाता है, हैप्पी कैट आ जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि कैट को अगर एक दफ़ा लाइक यूटीआई हो जाता है तो वो हमेशा रहेगा अनटिल डेथ, ठीक है, सारी उम्र तक रहेगा। और आप लोगों ने मेडिकेटेड ही कैट फूड देने, इसके अलावा कोई कैट फूड नहीं दे सकते। आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करती हूँ कि कौन कौन से कैट फूड हैं, लोकल कैट फूड हैं, जिसकी वजह से इन कैट्स को यूटीआई हो जाता है। और मोस्टली लाइक लोकल कैट फूड की वजह से ही लाइक सारा कुछ होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है और ब्लड में स्टोन हो जाते हैं। ये लोकल कैट फूड हैं जिसमें आपके म्यून आ जाता है, म्यू आ जाता है, फ्लफ़ी आ जाता है, परफेक्ट आ जाता है। ये सारे लोकल कैट फूड हैं जिसकी वजह से ये कैट्स की हालत हो जाती है और कैट्स मर भी जाती हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ भी बता दूं कि अगर आप वक्त पर डायग्नोज नहीं करेंगे, वक्त पर डायग्नोज नहीं हुआ, क्योंकि मोस्टली कैट्स को कैट बच्चे ले लेते हैं, ठीक है, घर वाले ले देते हैं, लेकिन बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पता नहीं चलता कि कैट को क्या मसला है क्या नहीं मसला, क्योंकि यूटीआई जब हो गया कैट को वो खाना पीना छोड़ देते हैं, बीमार क्या फीवर होना शुरू हो जाता है इनको, लिटर में बैठकर कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता, बेचारे तकलीफ़ में होते हैं। और अगर आपका एक दिन भी ऊपर हो गया ना तो ये ब्लैडर फुल जब हो जाता है ना यूरिन से, अब वो फिर फट जाता है, क्योंकि एक बलून की तरह होता है ब्लैडर, और जब फट गया तो उसका अंदर से जहर फैल गया और ये किडनी फेल हो जाती है और कैट आपकी इधर ही ख़त्म हो जाती है।
सो बस अगर आप लोग अपनी कैट की जान बचाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, आप लोग इन लोकल फूड को बाय बाय बोलें। लोकल फूड आप लोग ने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर आप लोग अगर महंगे कैट फूड, ब्रांडेड कैट फूड, जिसमें रॉयल कैनियन, जिसमें आपका दूसरे कैट फूड आ जाते हैं, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ महंगे कैट फूड इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कैट को यूटीआई नहीं है, आप फिर भी लोकल फूड नहीं देंगे, आप लोग अच्छे ब्रांडेड कैट फूड देंगे, जिसमें आपको जुसेरा आ जाता है, जिसमें आपका हैप्पी कैट आ जाता है, जिसमें आपका रॉयल कैनियन आ जाता है, ठीक है। ये जितने भी ब्रांड्स हैं आप लोग वो दें। अगर आप लोगों की कैट को यूटीआई नहीं है, अगर है तो आप लोग ये देंगे, ठीक हो गया। अगर आप लोग कैट की ज़िंदगी चाहते हैं, मेहरबानी करके प्लीज़ 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 आप लोग लोकल फूड मत दें। इससे अच्छा है फिर आप लोग होममेड फूड दे दें, जो कि हम घरों में कैट्स को देते हैं। मैं आप लोगों की चीज़ें भी बता दूं कि अगर कैट को एक दफ़ा यूटीआई हो गया ना, तो आप लोग सिर्फ मेडिकेटेड कैट फूड देंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे सकते। इवन इसको कलेजी तक नहीं दे सकते, इवन इसको लाइक बॉइल्ड चिकन तक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकेटेड फूड होते हैं इनमें सारा कुछ इंग्रेडिएंट चीज़ें होती हैं ना, वो एक यूटीआई कैट के अकॉर्डिंग बनाए गए होते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं इसलिए। और कैट्स को, यूटीआई वाली कैट्स जो होती है ना, इनको प्रोटीन से दूर रखना होता है, क्योंकि अगर प्रोटीन ज़्यादा होगी तो वो अंदर लाइक स्टोन्स बना देंगे और वही दोबारा मसले रहेंगे। होप सो आप लोगों को ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी कर लें। मैंने अपना समझा आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरी कैट ने कितना सफ़र किया, क्या कुछ था, क्या कुछ होता रहा, क्या क्या मेडिसिन होती रही, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।